का गेम ओवर। पार्ट्स नकली गाड़ी के दिखाए। होते कौन हो तुम भाई ये सब करने वाले? एक तो इन पड़ोसी को आगे आकर के पार्ट्स गाड़ी के दिखाने का कोई राइट नहीं बनना था, और सपना के बारे में कुछ भी गलत बोलने का कोई भी राइट नहीं बनता है। आप मदद करें, आप पड़ोसी हैं, पड़ोसी का जो दायरा होता है, पड़ोसी का जो हक होता है आप वो करें, लेकिन आप तो कहीं और ही चले जा रहे हैं रास्ते में। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुंदर में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। इस पड़ोसी ने जो आज पार्ट्स दिखाए थे ना कल, आज सपना ने उसकी पोल पट्टी खोल दी कि भाई ये तो पार्ट्स लोकल हैं, ये ओरिजिनल पार्ट्स है ही नहीं है, वो तो छुपे कहीं और रखे हैं, वहां जाकर के तो पुलिस लाएगी। फिर ये पड़ोसी क्यों इतना फुदक रहा है कि आगे आकर के इसने पहले ही अपने वीडियो में पार्ट्स डाल दिए। ये तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, ससुर से भी ज़्यादा उस घर का ऐसा लग रहा है कि अब बेटा बनना चाह रहा है या उस घर का मेंबर बनना चाह रहा है। क्या हो तुम? एक तो इंसान अगर किसी घर का मैटर होता है ना, तो पहले ही दूसरा जो बाहरी इंसान होता है वो बोल देता है भाई आपका फैमिली मैटर है, आपका घरेलू मैटर है, आप इसमें बोल सकते हैं, हमारा कोई राइट नहीं बनता। लेकिन ये पड़ोसी के ऊपर बहुत चुल मची है और ये बीच में फुदक रहा है। ये अपनी पावर का है और अपने पता नहीं किस उसका दिखा रहा है। भाई तुम दूसरे को बोलते हो कि वो गांजा पीता है, भाई ये करता है, अपनी शक्ल देखो कि तुम क्या करते हो। जब तक सूरज और राजवीर जी रहे तब तक तो ये कहीं आसपास दिखाई नहीं दिया, कभी पड़ोसी का हक नहीं, कभी उनके साथ नहीं दिखा। लास्ट कॉल तुमने करी, खुद अपने मुंह से सारी चीज़ें बोल रहे हो। आज उनकी बहू को बाहर भेज करके ये चीज़ें करके कहीं ना कहीं ये पड़ोसी को ये लगता है ना कि मेरा चमक जाएगा चैनल, और अच्छा है ये नहीं आ रही, मैं इसको टारगेट करूँगा, इधर मैं सिंपैथी दिखाऊंगा, मैं एक बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा। यार तुम इतने बड़े पैसे वाले हो, तुम्हारे घर में इतना पावर है, तो तुम्हें इसकी ज़रूरत क्या है चैनल की? किसी एक महिला को टारगेट करके जो निहत्ती टाइप की और उस बेसहारा है उसको टारगेट करके उसको गलत बोल करके बुरा भला क्या साबित करना चाहते हो? पार्ट्स दिखा रहे हो गाड़ी के जो, वो कम से कम ओरिजिनल तो होते। तुम क्या समझ रहे थे कि किसी को पता नहीं होंगे? अगर पहले वो पार्ट्स सपना ने कभी देखा होगा और उसे जब उसने इस वीडियो में देखा तो क्या उसे पता नहीं होंगे कि ये पार्ट्स तो थे नहीं गाड़ी के, ये तो कोई और पार्ट्स इसने दिखा दिया। इसको इतनी चुल मच गई कि अरे कहीं ऐसा ना हो केस खुल जाए और मेरी भी लास्ट कॉल जो मैंने किया था और जो मैं मिला था वो मेरी भी ना कहीं निकल आए डिटेल। क्योंकि भाई 5 लड़के थे, 4 से 5 लड़के थे राजवीर जी के साथ में उस टाइम। फिर राजवीर जी को क्यों, राजवीर को चोट लगी, सिर्फ उसी का एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट जब हुआ तो उसमें एक भी खरोंच उस लड़के को नहीं लगी। ऐसा कैसा एक्सीडेंट हो गया कि 5 लड़के हैं, 5 लड़कों में से सारे टिक्की खा रहे हैं, सारे एक जगह खड़े हैं और सारे जा रहे हैं। उसके बाद उसी को जाकर के गाड़ी वाला ठोक देता है, और ठोकता भी है तो ऐसा कौन सा एक्सीडेंट कि जिसमें एक खरोंच बॉडी को नहीं आती है और उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, उसके बाद उसकी ऐसे अचानक से हो जाती। तो इसमें क्या लगता है कि ये एक्सीडेंट जानबूझ के कराया गया है कि कुछ और मामला है, जिससे कि सपना तो जो सपना को बोल रहा है ये पड़ोसी कि भाई इसने 2 साल पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई? इस पत्नी ने, राजवीर भाई की पत्नी से पूछना चाहता हूँ कि इस पत्नी ने पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई? तो वो अवस्था में थी, उस तो बेसुध थी, जैसे उसे बताया गया वो उस तरीके से करेगी ना। तुम तो पड़ोसी थे, आज तुम पावर अपनी दिखा रहे हो सपना के ऊपर, तब पावर तुम्हारी कहाँ गई थी कि एक लड़के को न्याय दिला सको, अपना पड़ोसी होने का कर्तव्य दिखा सको, अपने अंकल आंटी को आज जो मान रहे हो उनको कम से कम इंसाफ मिल सकता है, एक लड़के को इंसाफ मिल सकता। तब तुम कहाँ थे? 4 लड़के मोटरसाइकिल में लेकर के 2 घंटे बाइक से घूमते रहे। लोग पता है नज़दीक वाले हॉस्पिटल में पहले से जाने की कोशिश करते हैं कि कितनी जल्दी में लेकर के पहुंचो और कितनी जल्दी ट्रीटमेंट हो चालू हो जाए और कितनी जल्दी इसका इलाज होने लगे। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़े लोस में और सारे घर में गाड़ी, 4-4 पहिए गाड़ी सबके घर में, तब ये पड़ोसी कहाँ था कि नहीं नहीं घर में गाड़ियाँ हैं, मेरे पास है, इनके पास है, चलो इनको 4 पहिए में लेके जाते हैं। 2 घंटे एक इंसान बाइक में लिए कैसे घूमते रहे हो तुम? तब ये पड़ोसी कहाँ था? भाई आज जो भी लड़ाई है समझो कि सास बहू में तो इतनी है नहीं जितना जितना ससुर जी को सिखा रहा है पड़ोसी, जितना ये इनके जो रिश्तेदार हैं वो सिखा रहे हैं, उतना आकर के तो अंकल जी बोल देते हैं। उसके बाद
उनको जो बताया जा रहा है वो करते हैं। उस दिन भी अंकल जी ने वीडियो जो बनाया उसमें भी वो पीछे से पड़ोसी इशारे कर रहा था और पड़ोसी के घर में बैठ के वो वीडियो बनाया गया था। वो जो अंकल जी ने एक वीडियो बनाया था वो उनके घर का वीडियो नहीं था, क्योंकि आप लोग भी वीडियो देखते होंगे जब सपना वहाँ रहती थी तो लोकेशन कैसी लग रही थी, ये पड़ोसी के घर की वीडियो थी। तो ये समझा रहा था। तो जितना किया धरा है ना इस पड़ोसी का है, पड़ोसी का जो चुल मची है ना वो खुल कर के आएगा। इसका गेम जो है ओवर होना चाहिए भाई, कि आखिर तुम क्यों हमारे घर में इंटरफेयर कर रहे हो, तुम होते कौन हो हमें कुछ कहने वाले। अपनी बीवी की नौकरी बचाओ, अपनी बीवी के उसमें रहो, किसी के घर में क्यों इतना। तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे माँ बाप के पीछे अगर कोई लगेगा और तुम्हें इग्नोर करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो इस पड़ोसी को बहुत ज़्यादा चुल मची। वहाँ पर जो पार्ट्स रखे हैं वहाँ तो पुलिस आएगी, ऑलरेडी सपना ने पहले ही बोला था, इसके वीडियो आने के पहले बोला था कि वहाँ पर पार्ट्स रखे हैं जो कि अंशु के पापा ने सारा सब कुछ कराया। अंशु के पापा ने सारे सिग्नेचर करे, डेथ सर्टिफिकेट बनवाए, अंशु के पापा ही सब कुछ करें। तो उनसे पूछताछ तो होगी और उसके बाद अब तो तुमने वही बोल दिया, क्योंकि कहते ना कितना भी सातिर हो मुजरिम अपना गुनाह कबूल ही करता है। तो इसने भी अपना गुनाह कहीं ना कहीं कबूल कर दिया। किसी को नहीं पता था कि लास्ट कॉल इसने 5 मिनट पहले राजवीर को इसने किया था। इसने खुद अपने आकर के जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ 5 मिनट पहले मैंने भी कॉल किया था ऐसे से। तो तुमने क्यों कॉल की ये तुमने आज दिन तक बताया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसमें पुलिस बहुत अच्छे से तहकीकात करेगी और बहुत अच्छे से पूछताछ करेगी और जाएगी पार्ट से लेने, वहाँ पर जाएगी और सबसे ओपन करेगी। भाई चलिए उसने 2 साल पहले नहीं ध्यान दिया या 2 साल पहले उसको नहीं लाया, लेकिन अब वो अपने पति के लिए फाइट करना चाहती है, अपने पति के लिए लड़ना चाहती है तो वो लड़ेगी। अरे ये पत्नी कैसी थी राजवीर की, अंगूठी पहले पहना दिया, उनको ये करती थी। अरे तुम पड़ोसी हो, तुम क्यों इतनी खिचड़ी पका रहे हो। जो घर में परमानेंट लड़की रहती थी, जो चिपकी रहती थी, जो हर समय एक समझ लो 2 हाथ के जैसे होते हैं ना वैसे रहती थी, उस लड़की ने साफ साफ बयान कर दिया कि भाई नहीं कोई अफेयर नहीं था भैया से इनका, और ये शादी सिर्फ ये करवाई थी मम्मी पापा ने। मम्मी पापा ने इनकी सिचुएशन या उनको देख करके करवाई थी। अगर मम्मी पापा आज बोले हो कि ये बच्चलन है, ये ऐसी है वैसी है, तुम पड़ोसी हो करके, उसके ससुर को अगर उसकी सासू माँ को सपना इतनी बुरी लगती थी तो कम से कम वो उनको दूसरी बहू अपनी थोड़ी ना बनाते, दूसरे बेटे के हाथ में हाथ नहीं देते। जितना भी उनका बेटा नाक रगड़ता कि नहीं मैं इसी से शादी करूँगा या और भी कहता, लेकिन सासू माँ और ससुर जी ये तो कहते कि नहीं भाई मैं इनका नेचर जान चुका हूँ या कैसी हैं। या राजवीर इतना सुलझा हुआ इंसान थे, वो समझ जाते कि भाई भाभी हमारी किस नेचर की हैं तो मैं इनके साथ शादी नहीं करूँगा। अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो ये जो झोल है ना कहीं इस केस में बहुत ज़्यादा गुत्थियाँ हैं, जो सब के सब डरे हुए हैं और सब के सब बौखला गए हैं कि आखिर ये केस क्यों होने वाला है, अभी क्यों खुल रहा है। इनको डराया जाए किसी तरीके से और ये केस जो है बंद हो जाए, सपना डर जाए, अपनी जान मान को खतरा समझे, ताकि वो केस आगे ना ले जाए, ताकि वो केस बंद कर दे और इस केस को आगे मत बढ़ाए और इस केस में कोई भी कार्रवाई ना हो। ऐसे होगी तो हर चीज़ पूछताछ होगी और पुलिस कस्टडी में भी रखेगी इन लोगों को, और अच्छे सही से बयान नहीं दिए तो लोगों को अंदर भी तो करेगी ना, क्योंकि अब हर एक चीज़ की जानकारी होगी। आप ये सोचते हो जो पड़ोसी ने बोला कि तुम्हारे भाई ने क्यों नहीं किया, तुम्हारे भाई ने तो पार्ट्स उठाए थे, तुम्हारे भाई ने क्यों नहीं किया। भाई क्यों, सपना ने ये नहीं कहा कि हमारे से पूछताछ नहीं होगी, हमारी फैमिली से पूछताछ नहीं होगी, सिर्फ तुम ही लोगों से होगी। भाई जब ये इंक्वायरी होगी ना, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट के वो सब होगा ना, तब इसमें भाई से भी पूछताछ होगी, माँ से भी पूछताछ होगी, सपना से भी होगी और पड़ोसी से भी होगी, पड़ोसी से भी होगी कि भाई इतनी चुल्ल तुम्हें क्यों मची है, तुम क्यों आगे आकर के ये चीज़ें बोल रहे हो, तुम्हें क्या लेना देना है इस फैमिली के मैटर में। तब न कहना कि हम पड़ोसी हमें नहीं पता है। क्यों, तुम्हें वीडियो कमाना है ना, तुम्हें पैसे कमाना है, पड़ोसी को बहुत पैसे कमाना है। वीडियो से बोला था ना कि भाई मेरा चैनल चल रहा है, मैं चैनल अब इसीलिए खोला हूँ। तो भाई जो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है ना वो काम करना किसी दिन बंद कर देगा। इसलिए एक लड़की को, एक महिला को जो अबे 2 बच्चों को अभी वो बेचारी पाल रही किसी तरीके से मुसीबत से, और उसको टारगेट इतना करके तुम ज़्यादा उछलो मत। और रही बात अंकल आंटी की इतनी सेवा करना, इतने गुड पड़ोसी हो, इतने अच्छे वाले पड़ोसी हो, तो कम से कम उनको जो वो है ना ऑफ कैमरा मदद किया करो, ऑन कैमरा उनको मत दिखाओ कि तुम्हारे व्यूज़ आए, तुम्हारे वो हों। हाँ
दिखाना तो ऐसे दिखा दो, लेकिन इतना ज़्यादा तुम्हें इंटरफेयर करने की किसी की फैमिली में ज़रूरत नहीं है। जितना ये पड़ोसी घुस रहा है, किसी पड़ोसी को आज दिन तक ऐसा देखा नहीं होगा आप लोगों ने कि कोई भी पड़ोसी किसी की फैमिली में या किसी के घर में इतना ज़्यादा दखल अंदाजी करता हो जैसे कि ये पड़ोसी है। ये इस पड़ोसी को तो देख करके ऐसे लगता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या बनता है, खुद की बीवी की कमाई खाता है बैठकर, यहाँ बकैती करता है और वीडियो के माध्यम से किसी महिला को टारगेट करता है, किसी की जान मान को धमकी देता है खुलेआम, और खुलेआम ये चीज़ें करता है। भाई इतना अच्छा था तो भाई अपने घर में थोड़ा काम कर ले और थोड़ा अपनी बीवी पे ध्यान दे दे, थोड़ा अपने घर में बच्चों को ध्यान दे दे। इस तरीके से किसी महिला को एक टारगेट करना वो भी गलत है ना। मेरा लोगों का बस यही मानना है कि इस राजवीर को इंसाफ मिले। सपना जिस चीज़ को आगे बढ़ रही हो उसको बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन वो अपनी जान मान को भी खतरा जो है उसके लिए केयरफुली रहे, और अंकल आंटी को भी आंखें दिखें उनको कि हाँ इस केस में कौन हमारे पीठ में छुरा भोंक रहा था, तो कम से कम उन्हें भी तो एहसास हो और ये आगे जो है केस बढ़े। ऐसा नहीं है, ये भी पूछताछ होगी कि भाई अंकल आंटी से भी होगी, उसके माँ बाप से होगी, सबसे होगी। पड़ोसी तुम शांत रहो, किसी भी बात की चिंता मत करो, सब जगह इंक्वायरी होगी। आपको जो लगता है ना कि आपके भाई ने नहीं होने दिया था, सबसे होएगी इंक्वायरी, होगी तो सबसे होएगी। आई होप आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे ना कि भाई अब इंक्वायरी होगी तो दोनों पार्टी से होगी। ऐसा नहीं है कि सपना की फैमिली से नहीं होगी। जब वहाँ पर लोग बोलेंगे कि ये पहले गए थे वो पहले गए थे तो सबसे इंक्वायरी होगी, और सबके बयान के अनुसार जो इंसान कहते हैं ना अंदर से काला होगा, जो किए होगा वो ऑटोमेटिक खुल करके आ जाएगा। तो ये पड़ोसी की जो है असलियत आज सपना ने खोल दी कि ये गलत गाड़ी के पार्ट से दिखा रहा, ओरिजिनल तो है ही नहीं, बहुत सातिर अपने आप को बहुत दिमाग वाला समझ रहा है। तो आज पड़ोसी की जो है पोल पट्टी खुल गई है। चलिए गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और भर भर के सपना का सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।